हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 होने वाली है अप्रैल माह में, उसके लिए ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। दोस्तों, उत्तराखंड का लाल चावल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है सिराई क्षेत्र। कौन सा है? सिराई क्षेत्र या सिराई घाटी बोल सकते हो। सिराई क्या है? घाटी है। ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत पड़ती है। किसके अंतर्गत? उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम वाईफाई जनपद है। दोस्तों जो राज्य का प्रथम वाईफाई जनपद बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? तो दोस्तों वो बनाया गया आपका नैनीताल जनपद को। किसको? नैनीताल जनपद को। अगला क्वेश्चन, लंका नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो लंका नामक स्थान है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो ब्रह्म कमल की विश्व में क्या पूछा? विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं दोस्तों 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर यहीं पे होता कि ब्रह्म कमल की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो फिर आंसर निकल के आता 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक। दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन, बुद्धा टेम्पल। दोस्तों जो देहरादून है, देहरादून में स्थित है जो बुद्धा टेम्पल, उसकी ऊंचाई है, यानी जो बुद्धा टेम्पल है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों उसकी ऊंचाई है 220 फीट। कितनी है? 220 फीट। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रामायण उत्सव किस गांव से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी अभी यूकेएसएससी किसी एग्जाम में पूछ चुका है कि जो प्रसिद्ध रामायण उत्सव है वो किस प्रसिद्ध रामायण उत्सव किस गांव का है? तो दोस्तों कहाँ का है? सलूड़ गांव का है। कहाँ का? सलूड़ गांव का। और दोस्तों जो रामायण उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है वो किस जनपद में मनाया जाता है? तो चमोली जनपद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? तो दोस्तों जो कोटेश्वर बांध परियोजना है टिहरी में वो कितने मेगावाट की है? तो 400 मेगावाट की परियोजना है कोटेश्वर बांध परियोजना। कितने की? 400 मेगावाट की परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग है वो आपके कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में। और प्रॉपर स्थान पूछे तो दोस्तों याद रखना कोटद्वार में स्थित है। कहाँ पर? कोटद्वार में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुड़की जो रुड़की आईआईटी एनटी हो रखा है, तो दोस्तों जो रुड़की आईआईटी है उसको देश के कितने नंबरों के आईआईटी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों वो 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया। किसको? रुड़की को। और दोस्तों अगर पूछा जाए कब दिया गया तो 2001 में दिया गया। कब? 2001 में, यानी 21 सितंबर 2001 को दिया गया था देश के 7वें आईआईटी का दर्जा। अगला क्वेश्चन, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो गुलाब घाटी है वो आपके कहाँ पे है? काठगोदाम में स्थित है। कहाँ पे? काठगोदाम में। थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आप अपना आंसर पिक कर पाओ। अगला क्वेश्चन, कोटा दून किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो कोटा दून है वो आपके स्थित है नैनीताल जनपद में स्थित है कोटा दून। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का सेब उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राज्य का जो सेब उत्पादन में देश में स्थान है वो है तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा स्थान। और अगर पूछा जाए उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब का उत्पादन कौन सा जनपद करता है तो फिर आंसर निकल के आ जाता है उत्तरकाशी जनपद करता है। कौन सा? उत्तरकाशी जनपद। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य की प्रमुख विशेषता एकाग्रता है? दोस्तों जो एकाग्रता है वो किस नृत्य की क्या है? प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों मंडाण नृत्य। कहाँ पे? अच्छा, केदार नृत्य दे रखा मंडाण की जगह पे। जो मंडाण नृत्य है या केदार नृत्य के नाम से जिसको जाना जाता है वो क्या है?
उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? एकाग्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोनाल परियोजना संबंधित है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में मोनाल परियोजना है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों किशोरियों से संबंधित है और इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार रजत मुद्रा का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों जो वृत्ताकार रजत मुद्रा का संबंध है वो कुलुत वंश से संबंधित है, जो कुल्लू घाटी में क्या करती थी? राज करती थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। दोस्तों जो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस है वो किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। किसको? पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो दिखनौरी प्रथा है वो संबंधित है किससे? थारू जनजाति से संबंधित है आपकी दिखनौरी प्रथा। अगला क्वेश्चन, लोक नायक के नाम से राज्य में किसे जाना जाता है? राज्य में पूछ रहा, ठीक है। लोक नायक के राज्य नाम से दोस्तों राज्य में जाना जाता है हरगोविंद पंत को। किसको? हरगोविंद पंत को। और तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि हरगोविंद पंत को लोक नायक की उपाधि किसने दी थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहलाता है। दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कुमाऊं कमिश्नर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रैमजे को, जो 1857 की क्रांति के समय क्या था? कुमाऊं का कमिश्नर था। अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी वो की टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की क्या की गई थी? शुरुआत की थी वो की थी प्रताप शाह ने। किसने की थी? प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन, उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हैं पंकज बिष्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है हरि सिंह थापा को। किसको कहा जाता है? हरि सिंह थापा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वो मुख्य विशेषता है किसकी? तराई क्षेत्र की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो खेती खान का सूर्य मंदिर है वो आपके स्थित है चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन, बासुकी नाग मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों जो बासुकी नाग मेला लगता है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का राज्य खेल है वो घोषित किया गया था 2011 में, और उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है? फुटबॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुनिंद शासक अमोद भूति की यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों जो कुनिंद शासक था पहले तो अमोद भूति कुनिंद वंश का था, और जो उसकी यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई वो देवढुंगा से प्राप्त हुई। और देवढुंगा आपके कहाँ पे है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है, यानी उत्तर काशी से प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस वंश की यज्ञ वेदिका या किस राजा की यज्ञ वेदिका देवढुंगा उत्तर काशी से प्राप्त हुई? तो या वहाँ पे कुनिंद वंश या अमोद भूति आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों जो गंगोरी नामक स्थान है वहाँ पर भागीरथी नदी से मिलती है कौन सी? अस्सी गंगा। ठीक है। कौन सी नदी? अस्सी गंगा मिलती है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। और कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कोटद्वार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य किस कत्यूरी शासक के समय उत्तराखंड आए थे? तो दोस्तों जो शंकराचार्य थे वो ईस्ट गण के टाइम पर क्या आए थे? उत्तराखंड आए थे, और 820 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था? 37 वर्ष की आयु में केदारनाथ में देह त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मेहरू उडियार का संबंध किस नदी घाटी से है? तो दोस्तों मेहरू उडियार का जो संबंध है वो रामगंगा नदी घाटी से है। किस नदी घाटी से? रामगंगा नदी घाटी से। अगला क्वेश्चन,
सेरा खड़कोट ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? दोस्तों जो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो संबंधित है गरुड़ ज्ञानचंद से। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में किस चंद शासक को राजधिराज महाराज कहा गया है? तब भी आंसर निकल के आता है गरुड़ ज्ञानचंद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बदानगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों जो बदानगढ़ का युद्ध हुआ था वो हुआ था कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य। कहाँ है? अजयपाल व कीर्तिचंद के मध्य हुआ था 1491 में। कहीं 1481 भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो दोस्तों जो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7 379 किलोमीटर रुड़की से माणा तक, और इसका जो प्राचीन नाम है NH58 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किस गांव से है? तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन का संबंध है वो किस गांव से है? रेणी गांव से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो किस स्थान पर की गई है? तो दोस्तों राज्य का जो प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना की गई श्रीनगर पौड़ी जनपद में की गई है। और अगर पूछा जाए किसने की है तो जयानंद भारती जी ने की है। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थित है? दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पे? हरिद्वार में, और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, रुई बुग्याल का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों जो रुई बुग्याल है वो कहाँ के संबंध से है? पिथौरागढ़ से स्थित है। और अगर प्रॉपर पूछे कहाँ पे स्थित है तो मुंशियारी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है? दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो 7 ताल के तट पर स्थित है। 7 ताल कहाँ है? आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिलांस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों जो हिलांस समाचार पत्र है उसका प्रकाशन होता था अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन, टनकपुर को बसाने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों जो टनकपुर को बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है टॉल को। किसको? टॉल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन कब होता है? तो दोस्तों जो कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है वो 15 जून को होता है। कब? 15 जून को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मोनाल योजना को कब लागू किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो मोनाल योजना को लागू किया गया वो 2011 में किया गया था। ठीक है, और इससे पहले मोनाल योजना वाला क्वेश्चन आ रखा है, मैंने जिसमें कहा था 11 से 18 वर्ष के किशोरियों को मास्टर ट्रेनर की प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड धरती पर आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? दोस्तों जी किसने उत्तराखंड की धरती पर सर्वप्रथम आंदोलनों की शुरुआत की थी? तो वो थे प्रयागदत्त पंत जी। कौन थे? प्रयागदत्त पंत। अगला क्वेश्चन, मरोज उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जो मरोज उत्सव का संबंध है वो जौनसारी जनजाति से है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गढ़वाल की, क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, मलारी गांव से प्राप्त शवों को राहुल सांकृत्यायन ने किस जाति का बताया है? तो दोस्तों जो मलारी गांव से प्राप्त शव हैं उनको किस जाति का बताया है? खस जाति का बताया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरणों में सबसे प्राचीन लौह उपकरण है? दोस्तों जो उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरण है उनमें जो सबसे प्राचीन लौह उपकरण है वो है लौह फलक। कौन सा? लौह फलक। अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख में भृत्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों कालसी शिलालेख में जो भृत्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो सेवकों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के चित्रों की तुलना भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? तो दोस्तों भीमबेटका के चित्रों से जो तुलना की जाती है वो की जाती है लाखू उड्यार के चित्रों की। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तालेश्वर ताम्रपत्र से निम्न में से किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र है यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। किसकी? सैन वर्मन की। ठीक है,
विश्ववर्मन, द्युतिवर्मन, अग्निवर्मन, विष्णुवर्मन, इनकी क्या होती है, 5 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि सेनवर्मन की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।